अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल 27 नवंबर को रियाद मेट्रो जो ट्रेन है इसका आगाज़ होने वाला है। शायद आप दोस्तों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा चले मैं आप दोस्तों के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो बेनिफिट होगा रियाद मेट्रो का, जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि शहर में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सस्ती तरीन यानी कि चीप आपके लिए बनेगी यूज़ करने के लिए, वो ये रियाद मेट्रो है। नंबर 2 पे ये है कि रियाद में काफ़ी सारा जो रश है ट्रैफिक का, वो कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर कुछ जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या फिर जो लोग मॉल्स में शॉप करते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन लेबर के अलावा जो है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अलावा जितने भी लोग हैं वो इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं मेरे ख्याल में। आपकी राय शायद मेरे से इख्तलाफ रखे, लेकिन मेरा ख्याल है कि रियाज ट्रैफिक काफ़ी हद तक जो है ये कम हो सकती है। तो अगर आपको इसका मैप चाहिए तो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखेंगे रियाज मेट्रो रूट्स, तो आपको एक PDF मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसकी ऑनलाइन टिकट्स परचेज़ कर सकते हैं। मैंने बस एक दोस्त मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे भी रेट शेयर करूं। अगर ये था कि अगर आप इसको 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको 4 में मिलेगी इसकी टिकट, और अगर आप 3 दिन के लिए चाहते हैं तो ये आपको 20 रियाल की टिकट मिलेगी, और अगर आप 7 दिन के लिए चाहते हैं तो आपको 40 रियाल की मिलेगी। अगर आप 1 महीने के लिए इसका लेंगे टिकट तो वो आपको 140 रियाल में मिलेगी, और जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए फ्री होगा। और इसमें एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अगर ये टिकट परचेज़ करेंगे, इसमें बस रियाज मेट्रो की जो बसेस हैं वो भी, और रियाज मेट्रो जो ट्रेन है वो भी इसमें शामिल है। यानी कि इस एक टिकट को इस्तेमाल करते हुए आप 2 घंटे का अगर पैकेज लेते हैं टिकट यानी कि, तो आप बस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेन भी। यानी कि ये तो बहुत सस्ता है। अगर किसी बंदे ने रियाज के एक कोने से यानी उलैया से बंदे ने जाना है सख्त अलदरिया में, तो पहले वो ट्रेन यूज़ करे, फिर आगे से बस का रूट इस्तेमाल करके वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकता है। तो मेरा ख्याल इससे सस्ती तो आपको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने वाली सऊदी अरेबिया में। तो मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, जो काफ़ी देर और इंतज़ार के बाद अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने सबसे अच्छी जो अपनी ज़िंदगी में मेट्रो ट्रेन देखी वो जापान में देखी। बाकू अज़रबैजान में उनके अंडरग्राउंड थी मेट्रो, वो भी बहुत अच्छी ट्रेन थी। वहाँ पे भी यही प्रोसीजर था। तुर्की में मैंने यूज़ किया, वहाँ भी यही प्रोसीजर था। उनकी जो टिकट थी वो बस में भी, और जो उनकी ट्रेन थी मेट्रो वहाँ भी टिकट चलती थी। तो सऊदी अरब में भी तकरीबन उन्हीं की पॉलिसी को देखते हुए अपना ये प्लान किया है कि आप मेट्रो ट्रेन की जो टिकट है उसे बस पे और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक ही टिकट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मेरे ख्याल जो लोग ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए, किसी कहीं न जाना होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ये बहुत सस्ती पड़ा करेगी। इसके बरक्स अगर आप टैक्सी यूज़ करते हैं लोकल, तो वो आपको पता है काफ़ी महंगी है। सऊदी अरब में टैक्सी मेरे ख्याल में काफ़ी महंगी पड़ती है, तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट आपको बहुत सारे फैसिलिटेट करेगी। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों को कब से इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार था? आप मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा। ये ट्रेन को इन्होंने रियाज एयरपोर्ट से भी अटैच किया है, और जो रियाज का जो ट्रेन स्टेशन है जिसके थ्रू आप मदीना मदीना नहीं जाती ट्रेन, कसीम जा रही है और दमाम जा रही है आई थिंक, या जो भी ट्रेन के जो सेक्शन थे वहाँ से भी इसको अटैच किया गया। तो आप अपनी दोस्तों मुझे राय दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।